हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एनसीईआरटी फिजिक्स में न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 5 आज की क्लास जो है लगभग क्वेश्चन इससे खत्म हो जाएंगे। अगले दिन हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की यह क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए, गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। हमने गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन चैप्टर में भी कराया है, उसके डेरिवेशन भी करा दिए हैं। आज ये देखिए गाउस के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल इसमें भी कराने वाले हैं। तो देखिए, बेहतर तरीके से स्टडी करिएगा ताकि आपको एक भी चीज़ें छूटने ना पाए और कंफर्म रहें। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, करा चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, यहां से फ्लक्स का फार्मूला देखिए, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ का क्या, गाउस लॉ जो होता है उससे गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये सबको पता है। यानी फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। यही तो होता है। लेकिन बात करें, यहां पर कह रहा है कि इसके जो पृष्ठ हैं, ठीक है, यानी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ठीक वर्ग के केंद्र से, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बात करें तो वहां पर फ्लक्स की गणना करनी है। तो अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास फोन है, अगर इसको एक स्क्वायर का रूप दिया जाए, स्क्वायर मान लिया जाए, तो देखिए इसमें कितने फलक होंगे? एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 हो गया, 2 इधर वाले 4 हो गए, फिर एक ऊपर का और एक नीचे का, तो 6 पृष्ठ होंगे इसमें। तो 6 पृष्ठ से, यानी 6 पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। तो यहां से बच्चों हो जाएगा। तो देखिए, तो फ्लक्स में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल कर देंगे। पृष्ठ इसके कितने हैं? 6 पृष्ठ हैं, तो हो जाएगा या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6। क्यू की वैल्यू हमें दिया है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 गुणित 10 घाते -6 कुलाम में बदल देंगे बच्चों। माइक्रोकुलाम को कुलाम बदलेंगे और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। अगर इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हल करने के बाद जो आएगा वो करेंगे 1.88 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको हल करेंगे तो इतना आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखा जाए तो ये चैप्टर काफी दिनों तक चल चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 19वां। कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे वाले किसी घने गाउसी पृष्ठ की केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0, है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि घने गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, यानी सेंटर पर। अगर कहेगा कि सेंटर से दूर हो, ठीक है, तो अब हम उसके फलकों को लेंगे। अगर वो कह रहा है सेंटर पर है, भाई सेंटर पर, केंद्र पर है। देखिए यहां पर अगर इसके सेंटर पे फ्लक्स की बात करें तो जो फ्लक्स होगा वहां पर हम फलकों को नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लक्स से जब फील्ड रेखाएं जो है पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो जितनी पृष्ठ से निकलती हैं हम पृष्ठ लेते हैं, तो पृष्ठ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पृष्ठ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कह रहा है 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, तो 2 गुणित 10 घाते -6 कुलाम हो जाएगा। अपन अब ε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 8.86 इंटू 10 पावर -12, है ना, यही होता है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करने के बाद देखिए, इसको हल करने के बाद आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी 2.26 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, यहां पर हमने 20वां क्वेश्चन भी लिख रखा है ताकि देखिए जल्दी हो सके। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है 20वां क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू -1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया, इसकी वैल्यू दिया। तो पूछ रहा है
पार्ट ए में पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स कह रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बात करें कि फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है ना, तो वहां यहाँ पर त्रिज्या की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में रेडियस तो आता नहीं है, तो रेडियस को 2 गुना करे, 4 गुना करे, कितना भी गुना करे तो फ्लक्स उतना ही रहने वाला है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास उतनी है, तो कह रहा है कि अब फ्लक्स कितना होगा, उसकी त्रिज्या 2 गुना कर दें, तो त्रिज्या इस पे डिपेंड नहीं करती, यानी फ्लक्स जो है त्रिज्या पे डिपेंड नहीं होता है बच्चों, यानी गोलीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, यानी किसी बंद पृष्ठ के लिए, जो बंद सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, उसमें हमें रेडियस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमने देखिए डेरिवेशन कराया था तो वहां पे रेडियस क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई, तो फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, यानी पार्ट ए में फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी 1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वही रहेगी बच्चों। अब पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, यहाँ हमने लिख रखा है पार्ट बी, तो पार्ट बी में बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो यहां से बिंदु आवेश की बात करें, देखिए तो बिंदु आवेश पूछ रहा है, चार्ज की गणना करनी है हमें, चार्ज की वैल्यू क्या होगी यही हमें बताना है। तो देखिए यहां से बात करें, अगर हमको चार्ज फाइंड करना होगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। अब बात करें यहां से फाई की वैल्यू हमें दिया है माइनस का 1.0 इंटू 10 पावर 3, अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। तो बात करें तो यहाँ पे माइनस का इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस 8.85 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, और इसका मात्रक जो है क्या होता है, कूलम, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर नैनो कूलम की बात करें तो 10 घाते 1 नैनो कूलम में 10 घाते 9 कूलम होता है, तो यहाँ पे देखिए नैनो में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, गाउस के नियम पर जितनी भी आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसको स्किप करने की कोशिश ना करिएगा, पूरी की पूरी चीजें कवर करिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। यहाँ पर एक कोई गोला है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस पे जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है ना, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां से कह रहा है कि केंद्र से यानी सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो हमें नेट चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। इसमें त्रिज्या दिया है बच्चों, तो त्रिज्या का कोई यूज नहीं है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेते हैं जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, वहां पर उसकी डिस्टेंस लेते हैं, तो इसको हमने 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 देखिए यहाँ पर E इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 गुणी 10 घाते 9 होती है। Q की वैल्यू हमें फाइंड करना है, Q निकालना है, ठीक है, अपान आर स्क्वायर, मतलब देखिए 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर, यही तो आने वाला है, 0.2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब जो है E की वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 3, अब देखिए इक्वल टू ये हो जाएगा, या यहाँ से एक काम करते हैं, ये वाला भाग में इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितने, एक अंक पे पॉइंट है तो कितने अंक पे आ जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से ये 9 गुणी 10 घाते 9 है, इसको भी इधर करेंगे, इस पक्ष में करेंगे तो आ जाएगा 9 गुणी 10 घाते 9 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा Q। तो हमें Q की ही वैल्यू तो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिएगा अब यहां से इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 15 चौका 60 आ जाएगा, 15 चौका 60, तो यहां से लिखेंगे
लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक पे पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.060 आ जाएगा। इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे 10 पावर 3 अपान 9 गुणित 10 घाते 9 करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहां से अब देखिएगा Q की जो वैल्यू है वो निकल कर के आ रही है, Q इक्वल टू यहाँ से 0.060 इंटू 10 पावर 3 अपान 9 इंटू 10 पावर, सॉरी यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो ये 10 घाते 9 से 10 यानी 10 घाते 3 से 10 घाते 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 घाते 6 बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.00666 इस तरीके से करके आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0.06, यहाँ पे 0.0066, इसको 7 भी कर सकते हैं अगला अंक बढ़ा करके, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट को हम उधर ले जाने वाले हैं, पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे, यानी तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक खिसक रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा Q इक्वल टू 6.67, इसको हम लिख सकते हैं नैनो कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों नैनो कूलम, क्योंकि 1 नैनो कूलम में 10 घाते माइनस 9 कूलम होता है। ठीक है, तो देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा है 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू दिया 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलेंगे बच्चों 10 घाते माइनस 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो होगा, क्लियर यही होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसका व्यास जो है, यानी व्यास दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं 2.4। यहां से बच्चों अगर रेडियस निकालेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे आधा कर देंगे, है ना, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो जो त्रिज्या है यहां से इसको हम निकालेंगे तो व्यास का क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, तो यानी गोले पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट में यानी ए की गणना करेंगे, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है चार्ज पूछ रहा है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हमको तो चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, रेडियस तो पता है ना, चार्ज निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू हमको नहीं पता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करने के लिए हम देखिए एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ से जो फार्मूला आपका निकल करके आएगा, देखिए फार्मूला जब हमने डेरिवेशन कराया था तो वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की गई थी। तो देखिए जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो वो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबको पता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसके स्थान पे हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का यूज कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, है ना, Q अपान R स्क्वायर। अब देखिए अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है चार्ज की वैल्यू, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से Q अगर रोकेंगे तो ये सब इधर चला आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या Q इक्वल टू 4 पाई R सिग्मा इंटू R स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए 4 पाई सिग्मा इंटू R स्क्वायर, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों 22/7 रख सकते हैं, 22/7 इंटू सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 80 गुणित 10 घाते माइनस कितना है 6 है, और R की वैल्यू हमें पता है इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये 22 चौक कितना होगा 88 गुणित 80 गुणित 10 घाते माइनस 6 बराबर हमें कितना होता है बच्चों 144,
144 होता है, एक अंक पे पॉइंट है तो कितने अंक पे पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब इसका मल्टीपल करिएगा, डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कितना आंसर निकल के आ रहा है। देखते हैं कौन आंसर करता है पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिनका आंसर निकल करके नहीं आता है वो भी कमेंट करेंगे तो फिर हम इसको कैलकुलेट करा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी पार्ट कर रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पार्ट नंबर बी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए उसमें चार्ज की वैल्यू जो भी आएगी एप्सिलॉन की वैल्यू से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने अभी चार्ज की वैल्यू क्या निकाला था, 88 गुणित 10 घाते -6 इंटू 80 इंटू 1.44 अपॉन 7 किया था, यही करेंगे ना। 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर निकल करके आएगा वो फाई की वैल्यू होगी। तो ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, आंसर करेंगे। ठीक, आगे देखिए 23वां क्या करा बच्चों, करा कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हमने एक फार्मूला फाइंड कराया था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्रूव कराया था। तो देखिए बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 2 का मल्टीपल करें, यहाँ पर अगर 4 कर दे तो कोई मान में परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम बना लेंगे 9 × 10⁹ बना लेंगे। और लैम्डा की वैल्यू हमको पता नहीं है, कह रहा रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, तो 2 लैम्डा हो जाएगा अपॉन आर की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 मीटर कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹। अब यहाँ पे बच्चों ऊपर नीचे अगर 100 का मल्टीपल कर देंगे तो नीचे से पॉइंट गायब हो जाएगा, यानी 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा। या लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा। तो E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁴ बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 9 × 10⁻11। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 11 ऊपर ले जाएंगे तो 10 माइनस कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर, रैखिक आवेश घनत्व, तो ये निकल चुका है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन 24 का रहा है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समांतर एवं सन्निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण जो है 17 × 10⁻23 कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बात यह है कि यहाँ पर प्लेटें जो है ये दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर और स्मॉलेस्ट दूरी पर रखी गई हैं, आसपास रखी गई हैं। तो कह रहा है कि इन पे जो कह रहा है कि इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी एक पर माइनस सिग्मा है और दूसरे पे प्लस सिग्मा है। ठीक है, तो कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है कि प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी बाह्य क्षेत्र में, तो बाह्य क्षेत्र का मतलब इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो दोनों प्लेटों के कारण देखिए इसके कारण बनेगी सिग्मा अपान माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण क्या बनेगी बच्चों, प्लस का सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो बनेगा। अगर टोटल निकालेंगे, टोटल अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 + E2 यानी माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कह रहा दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो दूसरी प्लेट के कारण, यानी दूसरी, ये तो पहली प्लेट के कारण था, यानी यहाँ पर तो दूसरी प्लेट के कारण, इसके भी कारण वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली, इसके भी कारण। तो दूसरे पार्ट यानी ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी में भी E की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 आ जाएगी। सेम टू सेम यही होने वाला है, क्योंकि देखिए
इसके कारण जो फील्ड बनेगी, इसके कारण जो फील्ड बनेगी, दोनों के बाह्य क्षेत्र में यानी बाहर जाएंगे तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में क्या कर रहा है बच्चों, पार्ट सी में ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, पार्ट सी में कह रहा है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण बताइए। तो देखिए दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा बच्चों, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब इसके बीच में देखिए इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को जब हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जब इनका एक ही सेम डायरेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब कितनी प्लेटें, 2 प्लेटें, तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के कारण यानी हल करेंगे, इसका फार्मूला हमने हल कराया था, तो ये हो जाएगा और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ई की वैल्यू जो है यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 17 गुणित 10 घाते माइनस कितना है 23 बटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणित 10 घाते माइनस 12 है। अब बच्चों इसको अगर हल करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 17 गुणित 10 घाते 23 बटा 8.85 गुणित 10 घाते 12, 10 घाते 12 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 23 10 घाते 23 में से 12 घटाएंगे तो 10 घाते माइनस 11 बचेगा बच्चों। अब 17 में 8.85 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.920 समथिंग करके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू यानी 2 अंक तक वैलिड होता है, तो ले लेते हैं ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो देखिए बच्चों आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूर्णतः ये क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमने देखिए डेफिनेशन से लेकर के पूरी की पूरी चीजें इसमें हमने न्यूमेरिकल तक एक एक न्यूमेरिकल भी हमने हल करा दिया है। तो अगले दिन हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो चैनल को लगातार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए और लाइक तो जरूर करते रहा करिए ताकि हमको एक तरीके से मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले क्लास में।